यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। कहते हैं इंसान डर से तो भाग सकता है, लेकिन उस सच्चाई से नहीं जो उसकी परछाई बनकर हर नए साल में उसके साथ चलती है। ये कहानी है रामपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां साल बदलते हैं लेकिन डर नहीं बदलता। जहां 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर के जश्न में डूबी होती है, वहीं रामपुर गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और दिल सब बंद कर लेते हैं। रामपुर गांव में सूरज ढलते ही कुत्तों का भौंकना भी बंद हो जाता है। यहाँ तक कि हवाएं भी धीरे चलती हैं, क्योंकि गांव के बाहर जंगल के पास एक जगह है, श्मशान घाटी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस श्मशान घाटी में कोई मरा हुआ नहीं रहता, लेकिन जो जिंदा है वो अधूरा लौटता है। आज भी अमावस की रात श्मशान घाटी से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और हवा में जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की बदबू फैल जाती है। लोग कहते हैं वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक परछाई है, जो इंसान की शक्ल तो ले लेती है, पर उसके पीछे ना सांस होती है, न कदमों की आवाज। रामपुर गांव में मान्यता है, जो श्मशान घाटी का नाम भी ले ले वह उसकी नजर में आ जाता है। और हमारी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की उसी रात, जब 3 लोगों ने साल के आखिरी दिन सबसे बड़ी गलती कर दी। 31 दिसंबर रात 9:30 बजे रामपुर गांव में साहूकार भानु प्रसाद अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था। उसके गोदाम में लकड़ी का बड़ा ऑर्डर पड़ा था, जो 1 जनवरी की सुबह शहर भेजा जाना था। अगर लकड़ी नहीं पहुंची तो नए साल की पहली सुबह उसे बड़ा नुकसान होने वाला था। अरे ओए मुनीम, बताओ जंगल से लकड़ी लोड हुई क्या नहीं? मालिक, मुनीम बाबूलाल घबराई आवाज में बोला, मालिक कोई मजदूर आज जंगल जाने को तैयार नहीं है। मालिक, लोग कह रहे हैं आज अमावस है और नए साल की रात श्मशान घाटी की परछाई सबसे ताकतवर होती है। अरे हट, ये सब डरपोकों की बातें हैं। मन ने भूत भूत पर जरा भी भरोसा नहीं। मुनीम सोच में पड़ गया। तभी उसे 3 नाम याद आए, रमेश, सुरेश और मोहन। 3 तगड़े दोस्त जो डर से नहीं पैसों से चलते थे। अलाव के पास गांव के बाहर अलाव जलाकर तीनों दोस्त बैठे थे। तभी मुनीम पहुंचा। मुनीम जी, इतनी रात को? बहुत जरूरी काम है, आज कर दोगे तो नया साल अमीर बन के मनाओगे। कितना पैसा? सुरेश ने सीधे पूछा। लेकिन काम श्मशान घाटी के रास्ते से होगा। मोहन बोला, मैं पहले घर जाकर सुरेखा को बताऊं। मोहन और सुरेखा। मोहन घर पहुंचता है। सुरेखा खिड़की के पास बैठी थी। मोहन, आज मत जाना, आज नया साल बस नहीं बोल रही। नहीं मोहन, मुझे कसम दे दो कि तुम श्मशान घाटी की सीमा पार नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। श्मशान घाटी का रास्ता रात 11:45। तीनों दोस्त रस्सी लेकर कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। हवा ठंडी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक बिना हवा के पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। फड़फड़ाहट जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, श्मशान घाटी से औरत के रोने की आवाज आई। सुरेश कांप गया। मुझे ये जगह पसंद नहीं, काम करो। रमेश बोला, लकड़ी का ढेर सीमा के पास ही था। तभी खड़खड़ाहट, सूखी हड्डियों जैसी आवाज। फिर 3 मिट्टी के घड़े लुढ़कते हुए आए। मोहन बोला, शायद कोई भूखा जानवर है। नहीं, ये बुलावा लेकिन है। तभी 12 बजे तेज हवा प्लस डरावनी हंसी, नया साल शुरू हुआ और उसी पल परछाई ने अपनी ताकत दिखाई। मोहन सीमा पार कर गया। अचानक काली लंबी परछाई उससे लिपट गई। बचाओ, मोहन चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुट गई। रमेश और सुरेश जान बचाकर भागे। 1 जनवरी की सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया बोला, नया साल एक जान लेकर आया है। साहूकार और मुनीम गांव से निकल दिए गए और मोहन कभी नहीं मिला। आज भी हर नए साल की रात श्मशान घाटी से किसी की आवाज आती है, आ जाओ, नया साल है।